करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि राजौरी में जिस तरह से आपने देखा माहौल बना और उसके बाद किस तरह से यहां पर बंद का आह्वान किया गया है। जिला राजौरी में आतंकी हमले के विरोध में चेनाब रीजन पूरी तरह से आज बंद है। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर लोगों ने यहां अपना कारोबार बंद कर दिया है और बंद को कई मुस्लिम संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर यहां ताले लटकते हुए नजर आए और लोगों ने भी शांति मार्च यहां पर निकाला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं, बंडोडा से आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से बंद का आह्वान किया गया है। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर लोगों ने ये कारोबार अपना बंद करने का आह्वान कर दिया। जिला राजौरी के अंदर जिस तरह से टारगेट किलिंग कल देखी गई है और उसी की बाद यहाँ पर रोष जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा था। कश्मीरी पंडितों ने भी अपना रोष प्रदर्शन दर्ज कराया और हर एक जिले के अंदर प्रतिक्रियाएं तो देखने को मिली, लेकिन इस बीच में आम जनता में भी काफी तरीके से रोष देखा गया, जिसमें अब आप देखेंगे किस तरह से जिला किश्तवाड़ और डोडा के अंदर बंद का आह्वान कर दिया गया है। कारोबारियों ने अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया और बंद को कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपना सहयोग दिया है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अब ताले लटकते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने शांति मार्च भी निकाला है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शांति का माहौल बनाया जाए। इससे पहले कश्मीर घाटी के अंदर आपने देखा कि लगातार अब तक की कितनी टारगेट किलिंग की घटनाएं जो है वो देखने को मिली और अब जिला राजौरी को भी बार यहां पर टारगेट करने की कोशिश हुई है। तो जाहिर तरीके से लोगों में काफी तरीके से रोष और गुस्सा देखा गया। कल राजौरी के अंदर भी बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें डोडा में बंद का आह्वान किया गया है, किश्तवाड़ में बंद का आह्वान किया गया है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपना यहां सहयोग दिया है और साथ ही साथ सनातन धर्म की सभा की जो एक बात यहां पर हुई, कल आपने देखा किस तरह से उनकी तरफ से कहा गया कि कल कारोबार को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और सनातन धर्म सभा के आह्वान पर लोगों ने ये बंद का यहां पर आप देखिए सहयोग किस तरह से दिया है। और राजौरी आतंकी हमले के विरोध में चेनाब रीजन में भी काफी तरीके से सन्नाटा अब पसरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है कि जहां पहले आम जनता की प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन अब आम जनता भी सड़कों पर नजर आती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर अब सोच विचार करने की जरूरत है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर माहौल किस तरह से यहाँ पर बन रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है और जाहिर तरीके से यहाँ पर ग्राफ जो है कम हुआ है, उसी की बौखलाहट आतंकियों के अंदर देखी जा रही है, जो महज जिला राजौरी के अंदर भी कल हुआ और साथ ही साथ इस पर कड़ी मुशक्कत से काम करने की जरूरत थी। और आपको ये भी बताते चले कि सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ था और पूरी तरह चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश भी हुई और साफ तौर पर एक चेतावनी भी जारी की गई कि जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, मौत के घाट उन्हें उतारा जाएगा। लेकिन आज की सुबह की खबर आप देख रहे हैं जिला डोडा और किश्तवाड़ से, जहां पर बंद का आह्वान कर दिया गया है और दोनों जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोडा से वसीम गट्टू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और किश्तवाड़ से अजय शान ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सबसे पहले डोडा ही चलेंगी। वसीम, आप ही से सवाल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कल जिला राजौरी के अंदर टारगेट किलिंग देखी गई, उसके बाद सनातन धर्म सभा जो है वो सामने आई और उन्होंने आह्वान किया जिसका आज असर देखा गया है। किस तरह से माहौल है जिला डोडा के अंदर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से सनातन धर्म ने डोडा के अंदर कल एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया और बीच सड़क के अंदर टायर जलाए और ये बताया कि जिन लोगों ने भी इस तरह का माहौल वहां पे बनाया, जिन लोगों को टारगेट किलिंग वहां पे हुई है। और आपने देखा होगा पहले भी अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे 90s की बात करें तो मिलिटेंसी काफी पीक पे थी और टारगेट किलिंग यहाँ पे भी हुई थी। चाहे हम बाबनाडी की बात करें, वहां पे भी टारगेट किलिंग हुई थी और यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टारगेट किलिंग हुई थी। इसी तरह का माहौल यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्स ने उनपे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की थी, मगर फिर हम देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर इस तरह का माहौल फिर से बनाया गया, वहां पे टारगेट किलिंग हुई और सनातन धर्म यही बताया कि जो लोग हैं उनपे कार्रवाई की जाए, उनको बेनिकाब किया जाए। और आपको बताना चाहेंगे और यहीं पे उन लोगों ने जो है वहां पे जहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, वहीं पे उन लोगों ने ये बताया था कि जिन्होंने भी इस तरह का माहौल खराब करने की वहां कोशिश की है, कल यहाँ पे बंद की गाल दी जाएगी। यानी कि आज के दिन बंद गाल दी गई थी सनातन धर्म की तरफ। ठीक है वसीम। अजय, जिस तरह से वसीम भी अपनी बात पूरी सामने रख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर इस तरह से हालात अभी बन रहे हैं, किश्तवाड़ से क्या खबर है? जी आशा, बिल्कुल देखिए, जैसे ही राजौरी की घटना के बारे में यहाँ पर बातें फैल आ गई तो उसके बाद यहाँ पे रोष काफी देखा गया।
जिसके बाद सनातन धर्म सभा ने एक निर्णय लिया कि आज के लिए बंद होगा। तो उसके बाद ही जो मुस्लिम संगठन थे और दूसरे संगठन थे उनका भी समर्थन आ गया। ये पहली बार इस क्षेत्र में हुआ है कि दोनों समुदाय आतंकी वारदात के बाद इकट्ठा होकर बंद कर रहे हैं। एक बड़ी अचीवमेंट है प्रशासन के लिए और समाज के लिए, जहां सभी एकजुट होकर इस आतंकवादी घटना का कहीं ना कहीं निंदा कर रहे हैं। खाली किश्तवाड़ कस्बा नहीं, दूर दराज के इलाके, पाडर, नागसनी, पलमार, ऐसे दूर दराज के कई इलाके हैं जहां से हमें खबरें मिल रही हैं कि बिना लोगों के दबाव के ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। सारे व्यावसायिक संस्थान बंद है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि इसमें एक बड़ा फैक्टर आशा ये है कि जिस तरह से किश्तवाड़ और डोडा में टारगेटिंग किलिंग करने के बाद यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी को ठेस पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। लोगों को डर है कहीं रजौरी की तरह इस एरिया में भी ये आतंकी वारदातें ना हो, इसलिए मांग की जा रही है कि जो सुरक्षा ग्रिड है उसको पुख्ता किया जाए, जो अगर कहीं कमी है उसको दूर किया जाए ताकि आतंकवादी फिर यहाँ पर अपने जो लेकिन सवाल यहाँ पर अजय ये है ना कि जिस तरह से डोडा में वसीम ने भी बताया कि 90 के दौर में पीक पर मिलिटेंसी हुआ करती थी। अब जिस तरह आपने देखा कि जिला राजौरी और पुंछ के अंदर भी 90 के पहले की घटनाएं अगर याद की जाएं तो दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से शांति का माहौल था। एक बार फिर से वहां पर आतंकवाद को जीवित करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और क्या लगता है अब आने वाले समय में क्या टारगेट जिला डोडा और किश्तवाड़ वहां पर हो सकते हैं? वसीम, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले अजय आप। जी बिल्कुल आशा, देखिए 2018-19 में हमने देखा जैसे परिहार बंधुओं की हत्या हुई, चंद्रकांत शर्मा की हत्या हुई, वो भी किश्तवाड़ में मिलिटेंसी को रिवाइवल का एक प्रयास था। लेकिन उस दौरान राजौरी पुंछ शांत था। पिछले 2 साल तक शांत रहने के बाद एकदम फिर से राजौरी और पुंछ में मिलिटेंसी का ग्राफ चढ़ा है। दुश्मन जो है सरहद के पार बैठा हुआ चुप नहीं है, अपनी साजिशें रच रहा है, अपने जो मॉड्यूल है उनको कहीं ना कहीं सक्रिय कर रहा है, जिसके चलते जो हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात की जा रही है, जिसमें वसीम खुद बताएंगे कि डोडा में अचीवमेंट्स भी हुई हैं, कई रिकवरीज की गई है। किस तरह से अचीवमेंट्स वहां पर हुई हैं? देखिए, आपको याद होगा डोडा का घाट का एक लड़का था, उसको कुछ टाइम पहले जो है उसको भी मारा गया था। मगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह का कोई बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम कमेटी की तरफ से, सीरत कमेटी डोडा की तरफ से यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है कि हम सब लोगों के साथ है, दुख हमें भी है और हर एक कम्युनिटी को दुख है, क्योंकि टारगेट किलिंग जिस तरह से राजौरी के अंदर की गई है उसको लेकर अगर हम बात करें दोनों कम्युनिटी काफी दुख है। और यहाँ खुद आपने देखा सीरत कमेटी के जो इमाम है खालिद नजीब सरावर्दी, उन्होंने बताया कि हमारा इस्लाम ये चीज नहीं बताता तो आप किसी को टारगेट के लिए आप किसी को निशाना बनाए, ये गलत है। हर तरफ से हम किसको ये गलत है। क्या लगता है कि जिस तरह से आतंकवाद की कमर टूट रही है, कहीं ना कहीं आम जनता ने भी संदेश दिया है कि इस तरह से घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से दावा किया है ग्राउंड पर वो चीजें अमल में आती हुई नजर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की ग्राफ में कमी आई है, जिसके बाद में आप देखिए बौखलाहट इस तरह से निकल रही है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से कम हो रही है और कहीं ना कहीं वो चीजें उनको नजर आती है, उसके बाद ही इस तरह का मामला जा रहा है, फिर से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। मगर आप देखेंगे किस तरह डोडा के अंदर कल प्रोटेस्ट किया गया और सरकार से बार बार यही अपील की सामने लाया जाए और बेनकाब होकर किया जाए। ठीक है अजय, जिस तरह से भाईचारे की मिसाल कायम यहाँ पर की गई है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस पहली बार जब से हमने आतंकवाद का यह दौर देखा है तो पहली बार यह देखने को मिला है कि सामूहिक तौर पर समाज ने इसको निंदा करते हुए बंद रखा है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक मैसेज जा रहा है सरहद पार हो या देश के दूसरे हिस्सों में कि यहाँ पर लोग अब आतंकवाद को नहीं विकास को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर कोई घटना हो भी रही है उसकी निंदा की जा रही है, क्योंकि किश्तवाड़ खासकर बदनाम हो गया था दंगे और आतंकवाद के चलते, जिसकी वजह से डेवलपमेंट यहाँ की रुक गई थी, यहाँ के बच्चों को दिक्कतें हो रही थी। कहीं ना कहीं लोग यहाँ के हैं जो है वो तंग आ चुके हैं इस बात से और वो एक अच्छे भविष्य की तरफ देख रहे हैं। तो उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है कि आज जो किश्तवाड़ और डोडा में दोनों समुदाय की तरफ से सामूहिक रूप से बंद किया गया है राजौरी की घटना को लेकर। जी आशा। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला डोडा और किश्तवाड़ से आप खबर इस वक्त देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर दोनों संगठनों ने मिलकर बंद का आह्वान किया है। हिंदू मुसलमान यहाँ पर मिलकर किस तरह से आप देखिए आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि जिस तरह से जिला डोडा और किश्तवाड़ के अंदर पिछले दिनों घटनाएं देखी गई हैं, हो सकता है कि इस तरफ भी रुख जो है वो आतंकी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जितनी भी जगहों पर आतंकियों की तरफ से रुख करने की कोशिश हुई है, फिलहाल जिंदा तो वापस नहीं लौट पाए हैं, लेकिन आप देखिए एक बौखलाहट जरूर इनके अंदर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आतंक का ग्राफ
कम हो रहा है, लेकिन टारगेट किलिंग ज्यादातर आप देखिए बढ़ती जा रही है, जिस पर सुरक्षा बलों ने अब कमर कस ली है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जिस तरह से आप देखिए अब गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में जगह जगह पर नाकों की यहाँ पर तैनाती जो है वो हो गई है, अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं और पुंछ में एलओसी से घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। और आईबी से सटे हुए इलाकों में भी आप देखिए बॉर्डर पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर लगातार एक अटकलें और संकेत यहाँ पर बताए गए हैं कि हो सकता है कि एक और बड़ी घटना यहाँ पर हो, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरह से पुख्ता काम अपना करती हुई नजर आएंगी वो आप सबके सामने है। क्योंकि सीमावर्ती जिलों में जगह जगह पर अतिरिक्त जो नाके हैं वो लगा दिए गए हैं, ज्यादातर नाकों की तादाद यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पुंछ में एलओसी से घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि जिला राजौरी के अंदर आपने देखा कि किस तरह से टारगेट किलिंग का एक बड़ा माहौल देखने को मिला, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जिला पुंछ के अंदर नाकों में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोलिंग वहां पर शुरू कर दी गई है। साफ तस्वीरें आप हीरानगर सेक्टर से भी देख रहे हैं, पुंछ से भी देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए जिस तरह से माहौल इस वक्त पुलिस बना रही है, तो ज्यादा तौर पर आतंकी अगर आते हैं तो बचकर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आईबी से भी सटे हुए इलाके में बॉर्डर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉर्डर पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है, एक एक करके चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है। हीरानगर सेक्टर में आप देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सांबा हीरानगर सेक्टर का भी कई बार रूट आतंकवादी ले चुके हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब गणतंत्र दिवस पर यहां पर सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। और पुंछ में भी राजौरी की इस बड़ी घटना को देखते हुए लगातार सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिला राजौरी की अगर बात करें तो आपने देखा था कि यहां पर 16 दिसंबर को किस तरह से एक बड़ी घटना अल्फा टीसीपी पर पेश आई थी और उसके बाद 1 जनवरी को टारगेट किलिंग का यहां पर पूरी तरह से माहौल जो है वो देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सर्च ऑपरेशन किस तरह से जारी रखा गया है। एक बड़ा ऐलान यहां पर प्रशासन की तरफ से भी किया गया कि जिन आतंकवादियों की तरफ से, जिन संदिग्धों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है, चप्पे चप्पे को खंगाला जाएगा और पकड़ने की पूरी यहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। पूरी तरह से गुत्थी को खंगालने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के घेरे को बढ़ा दिया गया है और सीमावर्ती जिलों में जगह जगह पर अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं और पुंछ में एलओसी से घुसपैठ की आशंका यहां पर जताई जा रही है। जिसके बाद तस्वीर भी आप देख रहे हैं पुंछ के अंदर किस तरह से पुलिस जो है वो सतर्क हो गई है। आने जाने वालों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आईबी से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर भी आप देखिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। तो दोनों जगह से हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ पुंछ से और साथ ही साथ रंजीव मेहता हमारे साथ हीरानगर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आकाश आपके के पास आएंगे, क्योंकि आपने देखा कल जिस तरह से जिला राजौरी के अंदर एक बड़ी घटना हुई, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आशंका ये जताई जा रही है कि पुंछ में भी एलओसी के जो सटे हुए इलाके हैं वहां से घुसपैठ हो सकती है। तस्वीरें तो यहाँ बयां कर रही हैं कि पुलिस पूरी तरह से गहनता से तलाशी कर रही है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे क्या कुछ ताजा स्थिति है? जैसे मैं आपको बताता चलूं, कल जब ये राजौरी आतंकी हमले के बाद जो है पुलिस इस वक्त जो है तमाम जितने भी सुरनकोट की बात करें चाहे पुंछ की बात करें, देर रात जो है तमाम जितने भी नाके हैं उनको टाइट कर दिया गया था। पुलिस आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसका आधार कार्ड चेक किया जाता, पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। और इस वक्त की बात करें, इस वक्त सुरनकोट पुलिस जो है पूरे जितने भी नाके हैं सारी जगह एसओजी हो चाहे पुलिस हो या डीएसपी सुरनकोट खुद भी नाके पे है और तमाम जितनी भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। आकाश, एक और बात यहाँ पर बताइएगा कि जिस तरह से चेकिंग की जा रही है, क्या दिन और रात दोनों समय में चेकिंग हो रही है या फिर किन्हीं इलाकों को छोड़ा गया है, सिर्फ कुछ ही इलाके पकड़े गए हैं, या फिर पूरे जिला पुंछ के अंदर इस तरह से गहनता से तलाशी अभियान और चेकिंग चल रही है? जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूं सबसे पहली बात कि सुरनकोट का जो इलाका है उनके जितने भी नाके हैं सारे नाकों पे जो है चेकिंग की जा रही है। चाहे उससे हम मुगल शाहरा की बात करें, मुगल शाहरा तो बंद है, बहराम गला पे एक नाका है पुलिस का, वहां पे भी सख्ती से जो है देर रात चेकिंग की जा रही थी। और उसके बाद मैं पुंछ की बात करूं, पुंछ सिटी में भी देर रात जो गाड़ियां जम्मू से आ रही थी उनमें से जितने भी लोग थे उनको उतार के उनके कार चेक किए जाते और गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। ठीक है रंजीव, आपके पास आएंगे। हीरानगर सेक्टर के अंदर भी आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और अमूमन देखा गया था कि कई बार अगर आतंकियों की बात करें तो सांबा और हीरानगर के रास्ते को चुना गया था। क्या लगता है कि इस बार किस तरह से सिक्योरिटी को वहां पर बढ़ाया गया है? अच्छा, मैं बताऊं कि जो सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ा दिया गया है। फॉग इस मैदान
इलाके में खास तराई वाला इलाका है जो धुंध जो पड़ रही है, इसके कारण की काफी विजिबिलिटी में काफी कम हो गई है विजिबिलिटी, जिससे सुरक्षा काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हुआ ही जब हमने देखा फिर भी जितने भी नाके हैं, वाटर पुलिस के हैं, वहां पे चेकिंग जो आने जाने वाले वाहनों की बड़ी गहनता से तलाशी की जा रही है। भाई एसओजी है वो रूटीन के मुताबिक सुबह शाम रंजीव, आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। एक बार फिर से रंजीव से संपर्क साधिए जरा, क्योंकि रंजीव की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमूमन जिस तरह से पहले भी बात हुई है कि सांबा और हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो कई बार आतंकियों का ये रूट रहा है, सुरंग का इस्तेमाल किया गया है, हथियारों को इस तरफ डालने की कोशिश हुई है, ड्रोन का कई बार यहाँ पर मूवमेंट जो है वो देखा गया है। रंजीव जी, ड्रोन का आना जाना भी यहाँ हमारे इलाके में आए दिन खबरें आती रहती हैं और पुलिस के लिए काफी मुश्किल करना पड़ती है। जब ड्रोन की कोई घटना सामने आती है तो पुलिस और सुरक्षा बल जितने भी है वो इस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और कई बार हमने देखा कि पुलिस इन सर्च ऑपरेशनों के दौरान आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी गहनता से नजर रखती है। वही आज सुबह इस फॉग वाले मौसम को लेकर और आने वाला जो राजौरी की घटना है, चाहे 26 जनवरी जो इस जनवरी के माह में आने और G20 का सम्मेलन हो जो कश्मीर में होने जा रहा है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रंजीव की पूरी आवाज तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन जितना भी रंजीव को हमने सुना है। आकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पुंछ से आकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे और हीरानगर से हमारे साथ रंजीव जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से धुंध देखी गई है ज्यादा तौर पर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को कड़ी मुशक्कत आज करनी पड़ी है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसी ने किस तरह से काम किया है वो आपके सामने। लेकिन आपको बताते चले कि गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और आतंकी अगर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है तो मुंहतोड़ जवाब किस तरह से देना है वो सुरक्षा बल बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों जगहों पर आप देखिए सिक्योरिटी जितनी भी यहाँ पर तैनात की गई है वो साफ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। अब मूलभूत सुविधाओं के हवाले से आपको खबर दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही हैं और वाहन योग्य पुल को यहाँ मंडी तहसील के जो लोग हैं वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अरई मलकान गांव है जहां पर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और सड़क बनने के बावजूद भी वाहन योग्य पुल ये नहीं बन पाया है, जिसका निर्माण अभी तक आप देखिए नहीं हो पाया है और जाने जोखिम में डालकर नाला पार करने को ये लोग मजबूर हो गए हैं। जहां एक तरफ टारगेट किलिंग का माहौल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बना हुआ है, दूसरी तरफ आम जनता को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर पेश किया गया कि मूलभूत सुविधाएं यहां पर आम जनता को फराहम कराई जाएगी, लेकिन आप देखिए दूर दराज के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर वाहन योग्य जो पुल है उसके लिए भी लोग अभी भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी इलाका आपको दिखा रहे हैं, मंडी तहसील के अरई मलकान गांव की यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए ये पुल कभी भी बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप देखिए किस तरह से नहीं बन पाया है और किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा इस पर हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि जाने जोखिम में डालकर ये लोग इस पुल को यहां से पार करते हैं और सड़क बनने के बावजूद भी ये पुल अभी तक चलने के काबिल नहीं बन पाया है, वाहन योग्य नहीं बन पाया है। तो जाहिर तौर पर काफी तरीके से सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो सबके सामने हैं और पूरी तरह से यहां पर सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक बड़ा दावा पेश किया जा रहा है। योजनाएं परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, लेकिन वो जमीनी सतह तक कितनी पहुंची हैं, आम जनता को इसका कितना लाभ पहुंचा है, ये आपके सामने है। तो मंडी से ही हमारे साथ इरफान मुगल जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात होती है, लेकिन आज ये आप तहसील मंडी से अरई मलकान का गांव दिखा रहे हैं, कितनी आबादी है वहां पर और इस पुल का अभी तक निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? जी बिल्कुल, आशा जी, एक तरफ सड़कों का जो है जाल बिछाने की सरकार जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी जानिब आप बात करें, कई इलाके ऐसे हैं जहां जो राब्ता पुल है वहां पर हैं। वहीं अगर हम बात करें कि तहसील मंडी का बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। इस इलाके के लिए अरई मलका है और अरई मलका पे जो है 9 खास इस इलाके में मुश्तमिल है और करीब इस इलाके की 4000 आबादी बताई जा रही है और इस वक्त करीब 2500 के करीब जो है वोटर्स इसमें बताए जा रहे हैं।
वहीं आपको बताएं कि इस इलाके के जो लोग हैं वो उनका अक्सर जो है मंडी आना जाना रहता है, लेकिन सड़क के आगाज में ही यहाँ पे जो है मोटरेबल ब्रिज ना होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग जो है एक नाले में से आर्जी तौर पर जो है यहाँ पे पाइपें डाल के आर्जी तौर पर मटर डाल के जो है लोग यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे यह है कि प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि लोग जो है सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दावे जो है कहीं खोटे जरूर हो रहे हैं। लोगों की तरफ से ये कहना है कि इससे जो है 4 साल पहले सड़क का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद इस सड़क पर जो है ब्लैक टॉपिंग भी की गई है, लेकिन सड़क के आगाज में वो मोटरेबल ब्रिज ना होने की वजह से सड़क के जो है फायदा लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि मोटरेबल ब्रिज होगा तो लोगों को आने जाने में जो है दिक्कतों का सामना नहीं जो है करना पड़ेगा, लेकिन मोटरेबल ब्रिज ना होने की वजह से जोहले पुल से ही जो है लोगों को आने जाने का रास्ता मिला है, लेकिन ये भी जो है पुल इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। जी आशा जी। और अगर किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या विभाग से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने मुकामी लोगों से बात की तो मुकामी लोगों की तरफ से यही कहना है कि चाहे मुकामी दफ्तर हो या के जो मामलान हो, इंतजामी के सामने इस मामला को जरूर उठाया गया, लेकिन आश्वासन के सिवा उनको जो है कुछ नहीं मिला। चलिए ठीक है, बात करें तो जमीनी सतह पर जी पूरी कीजिए बात अपनी। जी, इस हवाले से जब मुकामी लोगों ने बताया कि इस हवाले से इंतजामिया तक जो है बात पहुंचाई गई, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया और इस जो है जमीनी सतह पर नहीं किया गया है। वहीं अगर देखेंगे तो इस पूरा इलाका जो है, इस इलाके की आवाम जो है इस वक्त कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, और लोगों का अक्सर जो है मंडी या पुंछ आना जाना लगा रहता है, लेकिन ब्रिज जो है ना होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें रहती हैं। इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि इरफान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि लोग यहाँ झूला पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है यहाँ पर संबंधित विभाग को, और साथ ही पिछले 4 साल से अभी तक ये निर्माण नहीं हो पाया है, तो संज्ञान लेने की जरूरत है कि किस वजह से ये काम यहाँ पर रुका पड़ा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू से तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर जिस तरह से टारगेट किलिंग यहाँ हुई है उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के अंदर प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। और राजौरी हमले को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साध दिया है, और डांगरी में सुरक्षा में यहाँ चूक का पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है, और खुफिया एजेंसियों के तंत्र पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि अब कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कहीं भी आप देखिए किस तरह से बातचीत जो है वो करने की कोशिश की गई। कल भी कई तरह के आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन आज फिर से कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर निशाना साध दिया गया है, और डांगरी में सुरक्षा में चूक होने का आरोप लगा दिया गया है पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से, और खुफिया एजेंसियों के तंत्र पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन विकार रसूल वानी, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी जो है उन सब फैमिलीज के लिए हमदर्दी का इजहार करती है और इस टेररिज्म एक्ट को कंडेम करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही हमारा कहना है कि ऐसे हालात जो है रोके जाए, ऐसे इंसिडेंट रोके जाए, क्योंकि सीधे सिक्योरिटी लैप्स था, सीधे इंटेलिजेंस का लैप्स था, क्योंकि दूसरे दिन आपकी दोबारा आईडी फट रही है। कहाँ गई थी सिक्योरिटी एजेंसीज, क्यों नहीं वहां पे पहले चेक किया गया, क्यों नहीं वहां पे सर्च किया गया। तो इसलिए वही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे लोगों को वहां रोका गया, हमको जाने नहीं दिया। हम इस एक्ट को जो है कड़ी लफ्जों में, कड़ी से कड़ी लफ्जों में उसकी मजम्मत करते हैं, और गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे इंसिडेंट रोके जाए। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर उन्होंने किस तरह से निशाना जो है वो साधा है। विकार रसूल वानी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी उन्होंने कई तरह के संगीन आरोप लगा दिए हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, जिस तरह से कल भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अभी भी आपने देखा कि विकार रसूल वानी किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज की जो प्रेस वार्ता की गई है उसमें विकार रसूल वानी और रमन भल्ला भी मौजूद थे। उनकी तरफ से सीधे सीधे निशाना साधते हुए ये प्रश्न किए गए हैं कि जहाँ पे रात को फायर इंसिडेंट हुआ वहीं पे उसी स्थान पे दिन के समय में ब्लास्ट हो जाता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था तो ये कहा गया था कि नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। तो ये किस प्रकार का जम्मू कश्मीर है जहाँ पे आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं वो लगातार सफर कर रहे हैं।
लेकिन इस वक्त क्या कुछ है जम्मू के अंदर हालात, ऋतिका? जी, अभी की भी आपको अगर मैं जिक्र करूं, जितने भी की मृत्यु हुई है, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल है, उसी की नाराजगी, उसी के जो गुस्सा है आज भी जम्मू की सड़कों में देखने को मिला है। प्रदर्शन जो है लगातार हो रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही है, अपने अपना जो गुस्सा नाराजगी है और सरकार से अनुरोध है वो भी किया जा रहा है लगातार। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे आके सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि और मासूमों की जान कम से कम बच जाए। लेकिन ऋतिका, यहाँ पर सवाल ये भी है कि आज वे पक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है, कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखना जरूर चाहेंगे कि किस तरह से आतंकवादी घटनाएं जो है वो 90 के दौर में पीक पर थी, लेकिन उसके बाद शांति का माहौल बना और आम जनता ये भी आरोप लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह से ये सारी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की थी। और साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो पीडीपी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस थी, और अब यहाँ पर कांग्रेस जो विपक्ष में है तो कई तरह के सवाल या निशान उठा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी नाराजगी की गई कि इसके कुछ कार्यकर्ता कल राजौरी में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे, उन्हें रोका गया। इसी पे उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ सौतेली जैसा बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें जाने से रोका गया, परिवारों से मिलने से रोका गया, जबकि वो कोई सियासत करने नहीं जा रहे थे, जस्ट वहाँ पे परिवारों से मिलने के लिए जाते थे। तो अगर राजनीतिक दलों की बात करें, हर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर व्यक्त कर रहा है, परंतु असल में ग्राउंड लेवल पे जो उन परिवारों के साथ हुआ है उनकी जांच जरूर की जानी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऋतिका, आपको नहीं लगता कि इस सारी राजनीति को एक साइड पर रखने की जरूरत है और एक पटल पर आने की जरूरत है हर किसी को, और आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि टारगेट किलिंग का माहौल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और जिला डोडा और अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर आपसी भाईचारे की एक मिसाल आज कायम हुई है जिसमें बंद का आह्वान किया गया है। जी बिल्कुल, यही बात आज विकार रसूल की तरफ से भी की गई कि गवर्नर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है वो जरूर होनी चाहिए और सबको जुड़ के इस मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए और आपसी सहयोग के साथ कश्मीर के मुद्दे को हल करने की तरफ प्रयास करने चाहिए। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और विकार रसूलवानी की तरफ से कई तरह के सवालिया निशान छोड़ दिए गए हैं, लेकिन आपने देखा कि जिला डोडा और किश्तवाड़ के अंदर आपसी भाईचारे की आज मिसाल किस तरह से कायम होती हुई नजर आई। दोनों समुदाय एक पटल पर आए और उन्होंने बंद का आह्वान किया है और इसी तरह से हर राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीति से परे हटकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक पटल पर आने की जरूरत है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।